आदर्श विद्या मंदिर खोलिए की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन। इसके कुछ छोटे प्रश्न कल हमने किए थे। आज इस पाठ में आए कुछ बड़े प्रश्न हम करेंगे। प्रस्तुत पाठ में हमने पढ़ा कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ जीवन होता है। ये इस पाठ के बारे में बताया हुआ था। बच्चे जो कि मोबाइल पर गेम खेल रहे थे, उनको दादाजी अपने अनुभवों से स्वस्थ जीने का तरीका बताते हैं। दादाजी ने उन्होंने समझाया कि सफाई हमें बीमारियों से बचाती है। हमें अपने शरीर, कपड़े और आसपास के वातावरण को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। साथ ही दादाजी ने उन बच्चों को ये भी सिखाया कि हमें हमेशा जो कि भागदौड़ वाले खेल खेलने चाहिए। इससे शरीर है जिसमें पसीना आता है और गंदगी पसीने के जरिए बाहर निकलती है। दादाजी ने ये भी बताया कि घर में खाने पीने की वस्तुओं को हमेशा ढक कर के रखना चाहिए। फल, सब्जी इत्यादि को धोकर काम में लेना चाहिए। घर बाहर भी साफ सफाई रखनी चाहिए। खुली धूप और शुद्ध हवा में हमें घूमना चाहिए और शुद्ध हवा और घूमना हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होती है। इस बीच दादी जी है, उन्होंने भी अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताती है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। हमेशा हंसते हंसाते रहने से माहौल है वो खुशनुमा बना रहता है और हमारा स्वास्थ्य वो भी अच्छा बना रहता है। तो ये तो था इस पाठ जो कि हमने पूरा पढ़ लिया था। इसके कुछ छोटे प्रश्न भी हमने किए थे। आज हम इस पाठ में आए कुछ और प्रश्न हैं वो आज हम करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, शाम के समय दादाजी कहाँ बैठे थे? तो हमने पढ़ा था कि शाम के समय दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठे थे। दूसरा प्रश्न हमारा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों में, यह बात किसने कही? तो जब वो बच्चे गेम खेल रहे थे मोबाइल पर और दादाजी उनको आवाज़ दे रहे थे, तभी उनके बीच में कौन जाता है? सुषमा जाती है। तो सुषमा जाती है तो हम इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, यह बात सुषमा ने तोशी, बिट्टू और हनी तीनों बच्चों से कही। हमारा तीसरा प्रश्न है, किराएदार के बच्चों का नाम क्या था? तो जब दादाजी बुला रहे थे बच्चों को, तभी वहाँ पे दो बच्चे आते हैं। तो जो दो बच्चे थे वो दोनों बच्चे किसके थे? किराएदार के थे। तो उन बच्चों का नाम क्या था, उसका जवाब आपको देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे कि किराएदार के बच्चों का नाम खुशी और अन्नू था। हमारा चौथा प्रश्न है, दादाजी की बूहें ऐनक के घेरे से भी बाहर तक क्यों और कब आई? तो इसका उत्तर होगा कि खुशी और अन्नू के गंदे हाथ पांव देखकर दादाजी की बूहें ऐनक के घेरे से भी बाहर आ गई। हमारा अगला प्रश्न है, उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई की बात आई हो। तो हमने जो पूरा पाठ पढ़ा था, उस पाठ में जो हमारा एक प्रश्न था, कुछ लाइनें आई थी कि जिसमें साफ़ सफाई की बात हुई, तो वो पंक्तियाँ आपको इस पाठ में आई है वो आपको लिखनी है। तो पंक्तियाँ इस प्रकार है, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई, गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना ज़रूरी है। शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो ये पंक्तियाँ थी जो कि इस पाठ में आई थी, जो कि साफ सफाई से संबंधित थी। अगला और लास्ट हमारा प्रश्न है, आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियाँ दी जाती हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे हम कि हमारे विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी आयरन, डीवॉर्मिंग, कैल्शियम इत्यादि की गोलियां दी जाती हैं। तो इस प्रकार हमारा पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन यही समाप्त होता है। हमने इस पूरा पाठ पढ़ा, इसके प्रश्नोत्तर किए और ये काम आपको कॉपी में करना है।